नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर। प्रज्ञान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ आए हैं। शुरुआत करेंगे बीजगणित अलजेब्रा। बहुत सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे क्वेश्चन यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। आइए बेटा इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, जैसे आपको दिया गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे बात समझ पा रहे होंगे। a की जगह पे x लिखेंगे, b की जगह पर 1/x लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। ab जब आप करोगे तो यहाँ पे x मल्टीपल 1/x, ये दोनों कट जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब आप इसको देखेंगे तो क्या इसका वैल्यू आप यहां रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7। क्या आप समझ पा रहे होंगे। ये हमने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी इसको शॉर्टकट बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर 1 पावर दिया गया है और हमसे पूछा गया है 2 पावर। 1 पावर दिया गया है, 2 पावर पूछा गया है, तो आप सीधे समझ गए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे चलेगा। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि जो नंबर्स आपको यहाँ पर दिया गया है इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 9। उसके बाद फार्मूले में आपको 2ab आता है तो ab आपका कैंसिल हो जाएगा, सीधे आपका क्या बचेगा 2। इसमें से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है ना। कहने का मतलब जो नंबर्स यहां दिया गया उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 7। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चंस दिया गया है सेम वैसा ही है। x प्लस 1/x इक्वल टू 5 ये फाइंड करना है। यहां पर 5 दिया गया है, 1 पावर है, 2 पावर पूछा गया। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और अभी हमने आपको बताया कि माइनस कितना करेंगे 2, तो फाइनली यहां पर कितना हो जाएगा 23। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1 पावर दिया गया है, डायरेक्ट अगर आपको 2 पावर पर आना है तो सीधे सीधे आपको क्या करना है कि जो नंबर्स दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे और फार्मूले में 2ab होता है तो 2 लिखेंगे और ab अगर यहां पर सेम है तो सीधे सीधे केवल 2 ही माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 23। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हाँ या ना बताइए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको इसमें यह देखना है कि 2 पावर दिया गया है और 4 पावर पूछा गया। अच्छा ये बताओ, अगर 2 पावर दिया गया है और 4 पावर पूछा गया है तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर एक स्टेप में काम किया गया है, क्योंकि 2 पावर दिया है, 4 पावर पूछा गया है, तो इसका मतलब इसका ही अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा 4 पावर बन जाएगा। एक बार अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर 4 a स्क्वायर, b स्क्वायर 1/x की पावर 4 प्लस 2ab करोगे तो ab सेम होता है तो कट जाएगा। सेम इसका वैल्यू आपको कितना दिया गया 8, 8 का स्क्वायर 64
माइनस का 2 करेंगे और ये हो जाएगा x की पावर 4, और फिर उसके बाद में x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे, इसको यहां पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। अब देखिए समझिएगा, यहां पे आपको सीधे ये देखना है कि इसमें कितने स्टेप दिए गए हैं। ये बताओ, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स की पावर 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, यानी एक ही बार आपको काम करना है। तो जब एक बार काम करना है तो सीधे दिए गए नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर 64, और इसमें से आपको माइनस करना है कितना, 2 बराबर आंसर कितना हो जाएगा 62। अगर एक स्टेप का है तो एक ही बार काम करेंगे, 2 स्टेप का होगा तो 2 बार काम करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलो भाई आंसर बताएंगे इसका। बस आपको ध्यान रखना है कि स्टेप कितना दिया गया है ना। चलो ये क्वेश्चन बनाएंगे, सब लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो बेटा, इसको आपको चेक करना है कि यहां पर स्टेप कितना है। तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स की पावर 4 है, सीधे आप समझ गए कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा, 1 स्टेप में हो जाएगा। तो जब एक ही स्टेप में बन जाएगा तो हम आपको क्या बताए हैं कि दिए गए नंबर का स्क्वायर करिए, और जब आप अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और फार्मूले में 2ab होता है तो 2 माइनस कर देंगे क्योंकि ab का वैल्यू सेम है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 11। बताओ हाँ या ना, राइट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग और अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो देखो ये क्वेश्चन आ गया है, इसको भी आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। बताइए, क्वेश्चंस दिया गया है कि यदि रूट अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 4, देन फाइंड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब देखो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कोई भी नंबर से अगर रूट में दिया होता है, उसका एक बार स्क्वायर करने पे क्या होता है कि रूट गायब हो जाता है। जैसे आपको दिया गया है कि अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार अंडर रूट एक्स का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। किसी भी नंबर्स पे रूट लगा होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट क्या होता है, गायब हो जाता है। तो जैसे जब आप इसको देखेंगे तो यहां पर देखो एक स्टेप में दिया गया है, जैसे ही स्क्वायर करोगे वैसे ही रूट गायब हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन कितने स्टेप का है, एक स्टेप का। जब बेटा क्वेश्चन एक स्टेप का है तो यहां पर जो कैलकुलेशन है वो भी आपको एक स्टेप में करना पड़ेगा। यानी जैसे 4 दिया गया है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फार्मूले में 2ab होता है, तो जाहिर सी बात है कि ab का वैल्यू अगर सेम है तो केवल क्या माइनस होगा 2, तो ये आपका बन जाएगा 14। समझ पा रहे हैं ना, राइट आंसर इज 14, करेक्ट। हाँ या ना बताइए। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा अलग किया गया है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट क्या आएगा आंसर। देखो बताओ क्या आएगा आंसर।
क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो देखना आपको ये है क्वेश्चन कितने स्टेप का है। तो आप सभी जानते हैं कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो अपने आप 4x स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्टेप का क्वेश्चन है और हमने आपको बताया कि जब 1 स्टेप होता है तो सिर्फ जो वैल्यू दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। और 2 फार्मूले का माइनस कर देंगे। ए बी को भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ए बी तो सेम है, जो ए बी सेम है तो ए बी कट जाएगा। फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा 23, करेक्ट। जब तक ए बी डिफरेंट नहीं होगा तब तक ए बी को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब ए बी आपका सेम होगा तो फिर ए बी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जब डिफरेंट होगा तभी आप कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसका आंसर बताइए भाई, सभी लोग तुरंत आंसर बताएंगे, देखते ही जवाब आना चाहिए। अब देखो यहां पे थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है। यहां पर दिया गया है 5x और यहां पर दिया गया है 25x स्क्वायर। यहां पर दिया गया है 2x और यहां पर दिया गया है 4x स्क्वायर। अब देखो बेटा आप इस बात को तो बढ़िया समझ रहे होंगे कि 5x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर और 2x का एक बार स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो एकदम क्लियर है कि ये एक स्टेप का क्वेश्चन है। तो हम आपको बताए थे कि जब एक स्टेप का क्वेश्चन होता है तो जो गिवन वैल्यू है उसका सीधे स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 49 और फार्मूले में 2ab होता है तो 2ab में 2 माइनस करेंगे। लेकिन अब आपको ये चेक करना है कि यहां पर ए बी सेम नहीं है। ए वैल्यू ये है, बी वैल्यू ये है, तो ए बी सेम नहीं है तो ए बी को भी तो कैलकुलेट करेंगे। ए का वैल्यू दिया गया है 5x और बी का वैल्यू दिया गया है 1/2x। चाहे तो x आप लिखें और चाहे तो ना लिखें क्योंकि x तो आपको ऐसे भी कट जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि 49 से जब आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। हाँ या ना बताइए। तो आंसर हो जाएगा 44। बस आपको ये बात यहां पर ध्यान रखनी है कि जब ए बी सेम होता है तो केवल 2 माइनस करते हैं और जब ए बी डिफरेंट दिया जाता है तो वहां पर 2ab को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ या ना बताइए। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चंस को बताइए क्या होगा। इसको बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट सब लोग बताएंगे आंसर। देखो क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। देखो आपको ये बात तो क्लियर है कि 2x दिया गया है, यहां पर हो गया 9x स्क्वायर, यहां पर दिया गया 3x और यहां पर हो गया 4x स्क्वायर। देखो आपको ये पता है कि 2x है तो 4x स्क्वायर यहां पर होना चाहिए, 3x है तो यहां पर 9x स्क्वायर होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पर 2x का 4 स्क्वायर यहाँ लिखा गया है और 3x का 9x स्क्वायर यहाँ लिखा गया है। मतलब स्क्वायर तो किया गया है लेकिन उल्टा कर दिया गया है। जिसको यहाँ पर लिखना चाहिए उसको यहाँ लिख दिया, जिसको यहाँ लिखना चाहिए उसको यहाँ पे कर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि डाटा को ऊपर नीचे कर दिया गया। तो ऐसे केस में हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि जो डाटा दिया गया है उसको हम लोग सेम करते हैं। तो सेम करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तो देखो यहां पर जो वैल्यू दिया गया, जैसे 4 दिया गया है, इस 4 को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहां पर 2/3 है तो 3/2 से गुना करवा देंगे, 3/2 से गुना करवा देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं तो आप इस तरीके से देख लीजिए। यहां पर दिया गया है कि 2x + 1/3x इज इक्वल टू आपको दिया गया है 4। आपको देखिए करना क्या है कि दोनों साइड में जैसे 2/3 है तो 3/2 से गुना यहां करवा दीजिए और 3/2 से गुना यहां करवा दीजिए। जब आप ऐसे करेंगे 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बेटा 3x हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। इज इक्वल टू जाएंगे तो यहां कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, जब आप इसको देखेंगे तो देखो ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। 3x यहां पर दिया गया है, 9x स्क्वायर हो गया, 2x यहां पे है तो 4x स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया। तो सीधे सीधे जो वैल्यू गिवन है 6 का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया, 36 हो गया। फार्मूले में 2ab आता है तो 2 करेंगे ab के लिए। जब आप देखेंगे तो यहां पर a का वैल्यू 3 है और b 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 36 से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 33। बात समझ में आ रही है ना। तो जब भी कभी वैल्यू अगर इंटरचेंज किया गया है, ये नंबर्स आपको स्क्वायर यहां में है, ये नंबर यहां पे स्क्वायर दिया गया है, तो सीधे सीधे जो यहां पे नंबर्स दिया गया है उसको उल्टा से गुना करवा दीजिए। 2/3 है तो 3/2 से गुना कर दीजिए। फाइनली यहां पर 6 बन गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। और फार्मूले का 2ab होता है तो 2 तो आप लिखेंगे और ab का वैल्यू वही होता है जिससे यहां पर गुना किया जाता है, यानी 3/2। कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा 33। हाँ या ना बताइए। चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। इस क्वेश्चन को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो लगाओ भाई फटाफट, बताइए क्या आएगा। दिया गया है कि x + 1/x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4। ठीक है ना। देखो अब यहां से आपका स्टेप जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे यहां पर 1 पावर है और आपसे पूछा गया है 4 पावर। आप इस बात को बेटा अच्छे से समझ रहे होंगे कि अगर x की पावर 1 है तो x की पावर 4 तक मुझे पहुंचना है। x की पावर 4 तक मुझे पहुंचना है तो मुझे कितना स्टेप जाना पड़ेगा। जब आप x का एक बार स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा और फिर x स्क्वायर का जब आप फिर से स्क्वायर करोगे तब जाके x की पावर 4 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि हम लोग एक बार काम करते थे, इसमें क्या है कि आपको वही काम 2 बार करना है, यानी स्क्वायर करके 2 माइनस करते थे वहां पे, यहां पे स्क्वायर करके 2 माइनस करेंगे और फिर से जो डाटा बचेगा उसका स्क्वायर करके फिर 2 माइनस करेंगे, फिर जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखो यहां पर दिया गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका बच जाएगा 9 और फार्मूले में 2 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 7। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर से इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 49 और फिर से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 47। बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं बताइए। एक बार आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दिया गया है कि x + 1/x इज इक्वल टू 3।
स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दिया जाए तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे और प्लस का 2ab, देखो ए बी सेम दिया गया है तो ए बी तो कैंसिल हो जाना है, यहां पर हो जाएगा 9, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7। हाँ या ना। अब उसके बाद आपको यहां तक पहुंचना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि 2 पावर है 4 पावर बनाना है तो जाहिर सी बात है कि एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2ab, ab बेटा जब तक सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 49। अब ये 2 जब यहां पर माइनस करोगे तो ये फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 47। देखो वही आंसर आपका आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि बस आपको ये देखना होता है कि कितना स्टेप दिया गया है। एक पावर है 4 पावर पूछा गया है तो जाहिर सी बात है कि दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 पावर 2 में आ जाएगा, फिर से स्क्वायर करेंगे तो आपका x की पावर 4, यानी जो काम वहां पर एक बार किया गया तो वही काम यहां पर 2 बार करेंगे। यानी जो नंबर्स आपको यहां पर दिया गया है उसका स्क्वायर करिए, 2 माइनस करिए, स्क्वायर करिए, 2 माइनस करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप बनाएंगे? चलो देखते हैं। चलो भाई फटाफट बता दो क्या होगा इसका आंसर। आइए चलो बताओ। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 फाइंड करना है, 4 पावर सीधे सीधे दिया गया है 4। ये बताओ अगर स्टेप कितना बन गया, 2 स्टेप बन गया। अगर 2 स्टेप का क्वेश्चन है तो जो काम एक बार किए थे वो काम करेंगे 2 बार। 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2, कितना हो जाएगा 14। 14 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे 2, 196, 2 माइनस करेंगे 194। बताओ हाँ या ना। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलो ये क्वेश्चंस दिया गया है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, सभी बताएंगे। चलो बताओ। आपको बस केवल ये देखना है कि स्टेप कितना दिया गया है, जितना स्टेप दिया गया है उसी के हिसाब से डाटा कैलकुलेट कर दो। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर x की पावर 8 है। अगर x स्क्वायर का एक बार स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4, x की पावर 4 का एक बार और स्क्वायर करोगे तो x की पावर x टू दी पावर 8। ये बताओ कितने स्टेप का है, 2 स्टेप का। अगर 2 स्टेप का है तो सीधे सीधे जो डाटा यहां पर दिया गया है उसका स्क्वायर कर दो, 2 माइनस कर दो, स्क्वायर कर दो, 2 माइनस कर दो, आंसर हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा, -2 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। फिर एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अगले स्टेप पे जाएंगे तो फिर से स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, -2 करेंगे तो 190। बताओ हाँ या ना। समझ रहे होंगे आप इस बात को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे
क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सभी भाई जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो बताना भाई। ये थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे आ गए हम लोग। देखो यहां पर दिया गया है 4 पावर और यहां पर 1 पावर फाइंड करना है। अब जो काम हम लोग वहां पर कर रहे थे सेम उसी का अपोजिट करेंगे। वहां पे 1 पावर था, 4 पावर निकालते थे। यहां पर 4 पावर दिया गया है, 1 पावर पे आएंगे। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि जो काम वहां पे कंप्लीट किया गया था उसको बैक साइड से आप ले लीजिए। कहने का मतलब वहां पर क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, 2 माइनस किए थे, स्क्वायर किए थे, 2 माइनस किए थे। और यहां पर आपको क्या करना है, 2 ऐड करना है, रूट लगाना है, फिर 2 ऐड करना है, फिर रूट लगाना है। सीधे बात है कि यहां पर 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 49, रूट लगाया तो कितना आ गया 7। एक स्टेप हो गया क्योंकि 2 स्टेप का क्वेश्चन बनेगा। यहां पे 2 ऐड किया तो हो जाएगा 9 और इस पे जब आप रूट लगाएंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा 3। हाँ या ना बताइए, क्या डिटेल में बता दिया जाए इसको। देखो इसको डिटेल में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बताओ इसका डाटा मुझे दिया गया 47 और 2 ये हो जाएगा 49। इसको यहां से चलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से स्क्वायर जाएगा तो आपका रूट लग जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 7। देखो इसका वैल्यू कितना आ गया 7, लेकिन मुझे यहां तक पहुंचना है। अब अगली बार हम लोग करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। समझ रहे हैं ना इस बात को। अब देखो इसका वैल्यू मुझे दिया गया कितना 7 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 9। स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3। बताओ हाँ या ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। आइए आगे चलते हैं। चलो भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। फोर पावर दिया गया है, 1 पावर फाइंड करना है। बैक साइड से हम लोग चलेंगे, अभी सेम जैसा क्वेश्चन अभी आपको बताया गया। यहां पर 2 ऐड करेंगे 23 प्लस 2 इज इक्वल टू 25, रूट लगाएंगे ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। प्लस 2 करेंगे ये हो जाएगा 7 और रूट लगाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे रूट लगाएंगे, 2 जोड़ेंगे रूट लगाएंगे, क्योंकि 2 स्टेप का है तो मुझे काम 2 बार करना पड़ेगा ना बेटा। 2 जोड़ेंगे रूट लगाएंगे, 2 जोड़ेंगे रूट लगाएंगे, तो फाइनली आंसर हो जाएगा √7। बताओ हाँ या ना, करेक्ट। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलो बताओ। क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, करेक्ट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मुझे दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। ये बताइए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7x। समझ पा रहे हैं इस बात को, करेक्ट। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे यहां पर दिया गया है 6x, तो ये हो जाएगा 6x डिवाइड बाई, देखो बेटा यहां पे जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 7x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 7x। 5x आपको यहां पर दिया गया है, कैलकुलेट करेंगे 6x हो जाएगा, 7x में 5x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। क्या x x कैंसिल हो गया? क्या 6 से 2 टाइम्स जाएगा? फाइनली कितना हो जाएगा? 1/2, करेक्ट। बताओ हाँ या ना? राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो इसका आंसर से बताएंगे सब लोग क्या आएगा। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ 18x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, करेक्ट। इसको भी सेम वैसे ही करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12x, करेक्ट। एलसीएम लेके सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 12x। चलो यहां पर वैल्यू पुट करवा दो। दिया गया है 18x डिवाइड बाई, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12x लिख दो, 12x प्लस 6x, ये हो जाएगा 18x। यहां पे ऐड करेंगे तो 18x हो जाएगा। फाइनली पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1। बताओ हाँ या ना? करेक्ट। तो चलें फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो है क्वेश्चंस को हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।